हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसओई अपडेट्स। आज का ये वीडियो आप लोगों के सवाल से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक सवाल लिखा था कि मैम जो एंट्रेंस एग्जाम होने के बावजूद भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम कैसे एडमिशन होगा क्लास 11th में। तो मैं इसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपके सवाल जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिएगा कि एडमिशन के लिए जो है ना 3 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? पहला, ध्यान से सुनेगा, पहला जो एसओ स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान ली क्लास 10th में उन्होंने पढ़ाई किया और वहीं पर वो क्लास 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो क्लास 11th में एसओ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, उनको मौका मिलेगा। तीसरा है कि अगर इन सब के बावजूद आपका वहाँ पे फॉर्म सीट बच जाता है तो फिर आप लोग का जो अप्लाई किया हुआ है या फिर जो आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनको मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं समझा देती हूँ आप लोग को कि 40 सीट है, ठीक है, ध्यान रखें, और उसमें 30 का ही जो है फिल हो चुका है, 30 स्टूडेंट का ही जो है एडमिशन हुआ है, बाकी 10 बचे हुए हैं तो उनको तो फुल करना पड़ेगा ना, उसको फिलअप करना पड़ेगा, उस जगह पे खाली को भरना पड़ेगा। तो उसके लिए जो 10 बच्चे रहेंगे उनको वही अप्लाई जो किए हुए हैं, जो ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे मौका मिलेगा। बट इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बात ये भी नहीं है कि अगर वो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में पढ़ रहे हैं तो उनका अगर नंबर सबसे कम है तो उनका हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि घर के बच्चे तो कुछ भी करे तो चल जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। उसमें भी एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको कम से कम साइंस में 75% मार्क्स होने चाहिए, जो कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ, और कॉमर्स में 65% और आर्ट्स में 50% से एबव होना चाहिए। कोई भी कहीं भी आप ये जो क्राइटेरिया आपका दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग मत सोचिएगा कि नहीं इतना दिया है तुमको इतना ही लाना है। जितना बेहतर रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, आपके चांसेस उतने बने रहेंगे दूसरे बच्चों से, है ना। हो सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं बेहतर दूसरे बच्चे का हो, तो वहां पे तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, है कि नहीं। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में नहीं लाना है कभी भी। आप जब एग्जाम्स दे रहे, इतना पढ़ाई करें, तो हमेशा ये नहीं कि मेरा इतना ही दायरा, इतना ही क्राइटेरिया, इतने के अंदर ही हमको हर एक चीज़ मेरा हो जाएगा, ये वो, उस तरह का नहीं। आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं वहाँ पे दीजिए। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है कि मैं आप लोग के डाउट को जो है क्लियर कर पाई हूँ। अगर नहीं, फिर भी आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ कि ये जो एडमिशन ऑफलाइन ये हो रहा है, तो या ऑनलाइन में जो फिर से एडमिशन लिया जाएगा, जिनका वहाँ पे एडमिशन नहीं भी है, तो वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे सीट बच गया है, उसको एडमिशन वहाँ पे लिया जाएगा, उस सीट को फुल किया जाएगा, है ना, भरा जाएगा उस जगह को, इसीलिए जाए। लेकिन उसमें हाँ ऐसा नहीं कि जितने भी आपके मार्क्स होगी हो गया, कितना में ही आपका आ जाएगा, खाली है तो चलो ले लिया, ऐसा नहीं। उसमें जो क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होगी। और जहाँ तक कटअप का बात रहा, एक सवाल और भी था कि कटअप कितना जाएगा मैम, तो मैं ये भी बता दूँ आप लोग को कि कटअप कितना जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जितना ज़्यादा रहेगा इतना आप मान के चलिए आपका 60% से ज़्यादा हो, जितना 70, 80, 90, मैं ये चीज़ पहले भी बताई हूँ आप लोग को। तो जितना ज़्यादा आप लोग का रहेगा उतना जो है बेहतर रहेगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आपको सभी तरह के अपडेट्स मिलते रहें समय समय पर। और मैं कुछ रियल टेस्ट से रिलेटेड जो सिलेबस है वो भी अपलोड की हूँ, आप लोग देख सकते हैं उसको भी जाके। और जिनको नहीं मिला है, उनके पास नहीं है, और फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में एक बार उसको लिखिएगा, मैं उस पर फिर से एक वीडियो बना दूँगी, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।